सोमयन्तकेन मणिना स्वयमुदाम्यगन्तवान्। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि गुरुदेव, मैंने सुना है कि द्वारिका नाथ कृष्ण ने एक भालू की बेटी से विवाह किया, तो प्रभु ये कैसे हो सकता है कि द्वारिका नाथ कृष्ण ने एक भालू की बेटी से कैसे विवाह करेंगे? गुरुदेव जरा ये कथा आप विस्तार से सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक सत्याजीत नाम के यादव थे, ये सूर्य नारायण के परम भक्त थे। सूर्य नारायण प्रसन्न हुए और सूर्य नारायण ने सत्याजीत यादव को स्वयंतक मणि भेंट की और बोले कि हे सत्याजीत, भैया इस मणि की 10 घंटा पूजा रोज करना, तो तुम्हें 8 भार सोना रोज इस मणि से मिलेगा। बोलो श्री राधे। जोर से बोलने पड़ेगा। 8 भार सोना जानते हो कितना हुआ? 2 कुंटल। सोमयंतक मणि से 10 घंटा पूजा करने पर 8 भार सोना नित्य झड़ता है, यानी 2 कुंटल सोना रोज। सत्याजीत यादव सोमयंतक मणि को लेके आए और 10 घंटे नित्य पूजा करते हैं। एक दिन सत्याजीत यादव ने सोमयंतक मणि को अपने गले में पहन करके और द्वारिका नाथ की सुधर्मा नाम की सभा में जा रहे थे। भगवान द्वारिका नाथ की सभा लगी है और सत्याजीत जब दूर से दिखाई पड़े, उस सोमयंतक मणि का इतना जोर का प्रकाश था कि भगवान की सारी सभा चकाचौंध हो गई। भगवान की सभासदों ने कहा, प्रभु क्या सूर्य नारायण आपके दर्शन के लिए तो नहीं आ रहे? भगवान ने कहा, भैया सूर्य नारायण नहीं आ रहे, ये सत्याजीत यादव आ रहा है सोमयंतक मणि को अपने गले में पहन के। सभासदों ने कहा, प्रभु तो ये सत्याजीत यादव को तो जान का खतरा है कि सोमयंतक मणि से, इसे तो द्वारिका नाथ के खजाने में जमा कर देना चाहिए, जमा कर देना चाहिए। बोले भगवान ने कहा, भैया देखो किसी की चीज है, अगर वो नहीं देना चाहता तो कोई जबरदस्ती तो है नहीं। इतनी बात हो रही थी, इतने में सत्याजीत यादव पहुंच गए। तो सारी सभा कहने लगी, सत्याजीत भैया ये सोमयंतक मणि द्वारिका नाथ के खजाने में जमा कर दे, इससे तेरे जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन सत्याजीत यादव ने सोमयंतक मणि नहीं दिया। द्वारिका नाथ भी कुछ नहीं बोले। सत्याजीत यादव चले आए घर। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक दिन सत्याजीत यादव का छोटा भाई जिसका नाम है प्रसेन, ये प्रसेन सोमयंतक मणि को अपने गले में पहन के और घोड़े पे बैठ करके जंगल में शिकार के लिए चले गए। सत्याजीत के भाई प्रसेन जब जंगल में शिकार के लिए गए तो उसकी सूर्य की चमक से, जैसे वो मणि का सूर्य की चमक है मणि में, तो ऐसी चमक एक सिंह ने देखा। उछल करके सिंह ने सत्याजीत यादव का भी वध कर दिया और घोड़े को भी मार दी और सोमयंतक मणि को शेर अपने मुख में लेकर के चल पड़ा। तो सामने से जामवंत आ रहे थे। बोलो श्री राधे। जोर से बोलने पड़ेगा। सामने से जामवंत आ रहे थे। जामवंत ने देखा शेर के मुख में दिव्य मणि। जामवंत ने
उछल करके महाराज एक मुष्टि का प्रहार कर दी शेर को। शेर का प्राणायाम हो गया। समयंतक मणि जामवंत जी लेकर के अपने गुफा में चले गए। जामवंत की एक बेटी है जिनका नाम है जामवंती। उस समयंतक मणि से जामवंती खेल रही है, मणि से खेल रही है। भाई कहते हैं कि मणि के प्रभाव को सब नहीं पहचान सकते। मणि के प्रभाव को तो केवल जौहरी ही जानता है, उस मणि के प्रभाव को सब नहीं जान सकते। एक बकरी चराने वाला ग्वाला बकरी चरा रहा। एक दिन उस ग्वालिये के पांव में ठोकर लगी एक पत्थर से, तो पत्थर उठाया और चमक था। महाराज वो पारस मणि थी, लेकिन उस ग्वाले को उस मणि की कीमत नहीं मालूम। उस ग्वाले ने पत्थर समझ करके उस पारस मणि में छेद करके और धागा डाल के अपने बकरी के गले में पहना दिया। अब एक दिन एक जौहरी जा रहा था। जौहरी ने देखा कि बकरी के गले में दिव्य मणि। तो जौहरी ने विचार किया कि अगर मैं कहूंगा कि भैया एक पत्थर दे दो तो ये नहीं देगा, तो ऐसा करूं इसकी बकरी ही खरीद लूं। उस जौहरी ने ग्वालिये से कहा भैया ये बकरी बेचोगे? बोले पिताजी से पूछ के आऊं तो बताऊं। घर गया, बोले पिताजी कोई व्यक्ति आया है और बकरी खरीदने को कह रहा है। बोले जा, अगर 500 रुपए देता है तो बकरी दे देना। आया भैया पिताजी ने कहा है अगर 500 देते हो तो बकरी तुम्हारी। जौहरी ने तुरंत 500 निकाल के देने लगा, दिया। और जौहरी ने जब 500 देने लगा, ग्वालिये ने कहा रुको अभी मैं पिताजी से पूछ के आऊं। फिर गया घर, पिताजी तो 500 दे रहा है। उसके पिता ने विचार किया कि बकरी में कुछ खास बात है, इसीलिए वो 500 दे रहा। बोले नहीं, जाके बोल दो अगर 1000 रुपए देते हो तो बकरी तुम्हारी। पिताजी ने कहा है अगर 1000 रुपए देते हो तो बकरी तुम्हारी। जौहरी ने तुरंत 1000 देने लगा। और जब 1000 देने लगा, उसने कहा रुको पिताजी से पूछ के आऊं तो बताऊं। गया घर, पिताजी वो तो 1000 रुपए भी दे रहा है। बोले लगता है उस बकरी में कुछ बहुत ज्यादा खास बात है। बोले बेटा एक काम कर, घर जा और बोल दे कि 1500 रुपए देते हो तो बकरी तुम्हारी, लेकिन अब पूछने नहीं आना, अब 1500 में दे देना। बोले ठीक है। आया, बोले पिताजी ने कहा है कि 1500 अगर देते हो तो बकरी तुम्हारी। बोले लो 1500। अब 1500 दे करके जौहरी ने बकरी ले लिया। और जब थोड़ी दूर गया तो उसे बकरी की तो थोड़ी नहीं जरूरत थी ना जी, उसे तो केवल पारस मणि की जरूरत थी जो बकरी के गले में लटक रहा है। जौहरी ने थोड़ी दूर ले जाकर के बकरी के गले में से पारस मणि को निकाल लिया और फिर वापिस आया और कहने लगा भैया अब मुझे बकरी नहीं चाहिए, ये बकरी भी तुम रखो और जो मैंने पैसे दिए हैं 1500 वो भी रखो। और चल पड़ा। पारस मणि को मुट्ठी में बांध करके जौहरी जा रहा है। थोड़ी दूर जब पहुंचा तो जौहरी ने मुट्ठी खोल करके देखा और जैसी ही मुट्ठी खोल करके देखा तो मणि टूट गई। मणि टूट गई। जौहरी ने कहा अरे मणि, अरे पारस, तो दुनिया के ठोकरों की धूल खा रही थी, तब तो तू टूटी नहीं, और तुझे मैं लेकर के जा रहा हूं संभाल करके तो तू टूट गई।
मेरी कीमत तो सिर्फ तू जानता है और तूने मेरी कीमत लगाई भी तो केवल 1500। तूने मेरी कीमत लगाई तो 1500 लगाई। अनमोल मणि की कीमत 1500, इसलिए मैं टूट गई। तो भैया ये वो मणि है, सोमयंत्र मणि से जामवंती खेल रही है, क्योंकि उस मणि के प्रभाव को नहीं जानती है। शाम को सत्राजीत यादव घर पे आए, पत्नी ने भोजन ला करके थाली में परोसा, भोजन करने बैठे तो पूछे कि भाई प्रसन्न कहाँ है? सत्राजीत की पत्नी ने कहा सुनो जी, वो तो सुबह जंगल में गए थे शिकार करने, अभी तक लौट के नहीं आए। सत्राजीत यादव ने भोजन करना बंद कर दिया, दौड़ पड़े जंगल में, और जंगल में गए तो क्या देखा कि सत्राजीत यादव ने देखा कि प्रसेन मरा पड़ा है। प्रसेन के कपड़े झाड़ करके देखा, लेकिन वहां पे सोमयंत्र मणि नहीं है। बगल में देखा घोड़ा मरा पड़ा है, घोड़े के पास में देखा वहां भी सोमयंत्र मणि नहीं है। सत्राजीत घर पे आ गए और पत्नी से बोले, कहीं सुनती हो? किसी को बताना नहीं, मेरे भाई प्रसेन को द्वारिका नाथ कृष्ण ने मार करके और सोमयंत्र मणि ले ली, लेकिन ये बात किसी को मत बताना। और भैया बहनों को अगर ये बात कह दो कि किसी को मत बताना, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोलो श्री राधे, जोर से नहीं बोलते। सत्राजीत की पत्नी तुरंत पड़ोस में गई और कहती है, बहन एक बात बताऊं, किसी से बताना नहीं, मेरे देवर प्रसेन को मार करके और द्वारिका नाथ कृष्ण ने सोमयंत्र मणि ले ली। ये बात किसी को मत बताना बहन। अच्छा, वो बहन दूसरे को कहे भी क्या कही, किसी को बताना भी। बोलो श्री राधे, जोर से बोलने पड़ेगा। एक किसान अपने खेत में ककड़ी बोया, तो ककड़ी की रखवाली करता था। स्वर्ग से हाथी आता और ककड़ी खा के चला जाता, और किसान बेचारा खेत में सो के रह जाता। एक दिन किसान ने विचार किया कि आज मैं देखूंगा कि ककड़ी खाता कौन है। पूरी रात किसान जग रहा, तो क्या देखा कि स्वर्ग से एक हाथी उतरा। किसान ने क्या किया, झट अब हाथी की पूंछ पकड़ के लटक गया। हाथी ने ककड़ी खा के और स्वर्ग में
किलोमीटर लंबी लाइन लग गई स्वर्ग जाने के लिए। अब 5 किलोमीटर लंबी लाइन, बोलो श्री राधे, जरा जोर से बोल दो। अब 5 किलोमीटर लंबी लाइन स्वर्ग के लिए। हाथी ने ककड़ी खाया और उड़ान भरा, और जब हाथी ने उड़ान भरा, जब 3 किलोमीटर हाथी ऊपर पहुंचा तो किसान की कमर पकड़ के जो बूढ़ा लटक रहा था, बूढ़े ने कहा भैया तुम कल स्वर्ग में गए थे? बोले हाँ भैया, स्वर्ग में तो बड़ा आनंद ही आनंद है वहां तो। बोले वहां आम का भी बगीचा है? बोले वहां बहुत सुंदर आम का बगीचा है। बोले भैया वहां आम के फल कितने बड़े लगते हैं? किसान ने अपने पत्नी का कमर छोड़ के कहता है इतने बड़े फल लगते हैं। आराम से सारी लाइन। आज भी वही बात, सत्याजीत ने पत्नी से कहा ये बात किसी को मत बताना, लेकिन धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई कि द्वारिका नाथ कृष्ण ने प्रसेन को मारकर और सोमयंतक मणि ले ली। भगवान के गुप्तचरों ने जाकर के द्वारिका नाथ को खबर दी, हे द्वारिका नाथ, बाकी तो द्वारिका में सब आनंद ही आनंद है, लेकिन प्रभु एक बात उठ रही है। बोले क्या? बोले सत्याजीत यादव के भाई प्रसेन को द्वारिका नाथ कृष्ण ने मार करके और सोमयंतक मणि ले गए। भगवान कृष्ण ने अपने गुरु गर्गाचार्य से पूछा कि गुरु जी, मैं तो प्रसेन को जानता तक भी नहीं हूं, तो ऐसा कलंक क्यों? गर्गाचार्य ने कहा देख भाई कन्हैया, हमें तो लगता है कि तूने चौथ का चंद्रमा देख लिया है। भादव के महीने शुक्ल पक्ष चौथ का चंद्रमा देख लेने से व्यक्ति को झूठा कलंक लगता है। बोलो श्री राधे, जोर से बोलने पड़ेगा। उस कलंक को मिटाने के लिए 2 मार्ग है, 2 रास्ता है। या तो जो कथा हम आपको सुना रहे हैं सोमयंतक मणि की, इस कथा को या तो आप पढ़ लो, या दूसरा एक रास्ता और है, वो भी बताते हैं। किसी के घर पे 4-5 पत्थर मारो, ठीक है? और जब किसी के घर पे 4-5 पत्थर मारोगे तो फिर वो क्या करेगा? बाहर निकल के बढ़िया मीठी मीठी बढ़िया तुम्हें, और जैसे ही तुम्हें सुना देगा तो तुम्हारा ये दोष मिट जाएगा। गर्गाचार्य ने कहा लाला तूने चौथ का चंद्रमा देख लिया होगा। भगवान कृष्ण ने तुरंत वहां से चल पड़े, जंगल में आए जहां पे प्रसेन मरा पड़ा है। प्रभु ने देखा वहां पे सोमयंतक मणि नहीं था। ठाकुर जी ने आगे देखा तो घोड़ा भी मरा पड़ा है, लेकिन वहां भी सोमयंतक मणि नहीं है। भगवान द्वारिका नाथ कृष्ण ने देखा किसी जानवर के पंजे का निशान दिखाई पड़ा। उस निशान के सहारे कन्हैया आगे बढ़े तो क्या देखा कि आगे शेर भी मरा पड़ा है। शेर के पास में भी प्रभु ने देखा, लेकिन सोमयंतक मणि नहीं है। और प्रभु ने देखा कि और जानवर के पंजे का निशान दिखाई पड़ा। जब उस पंजे के निशान से ठाकुर जी आगे बढ़े तो जामवंत जी महाराज की गुफा दिखाई पड़ी, और जामवंत की गुफा में से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। ठाकुर जी जब जामवंत की गुफा में गए तो देखा जामवंती सोमयंतक मणि से खेल रही है। कन्हैया पहुंचे और जामवंती के हाथों से सोमयंतक मणि ले ली। अब जामवंती रोती हुई अपने पिता जामवंत के पास गई, और जामवंत जी निकले क्रोध में, और क्रोध में जामवंत जी निकल करके आए
ऐसी भी मैं बानरों के